तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा संतान ऋण और भ्रूण श्राप के बारे में कि होता दोष क्या है, कौन सा दोष है। वैसे सुनने से लग रहा है संतान के रिगार्डिंग के कोई दोष होगा, संतान संबंधी चिंता होती है या जहाँ तो संतान होती नहीं, या संतान देरी से होती है, या संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती, या संतान को कोई कष्ट होता है। ये क्या कारण है, लक्षण भी इसके बताऊँगा। लक्षण कुंडली में, वैसे तो मेन आप कुंडली में देखें, कुंडली अगर आपके पास नहीं है, वैसे जो आपके जीवन में लक्षण क्या होंगे वो और उपाय क्या हैं। अब देखो जी, संतान कुंडली में पहले देखो संतान का जो घर होता है ये पांचवा घर होता है। पांचवें घर से किसी भी कुंडली में पांचवा घर संतान का होता है। इसके लिए मैं आपको एक बुक की भी मदद लूँगा कि इस बुक्स में क्या लिख रखा है, लेकिन पहले मैं अपनी तरफ से आपको बताऊँगा। तो ये जो संतान ऋण दोष है, इसमें आपको पहले तो ये समझो कि इसमें दिक्कत आपको क्या आएगी। इसमें आपको संतान को लेकर दिक्कत आएगी, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। या तो आपके संतान में देरी हो रही है, या आपके लड़कियां ज़्यादा होंगी, पुत्र होगा नहीं, या संतान आपकी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी, या संतान बीमार होगी, उसके ऊपर आपका धन खर्च होगा, या आपकी संतान उसकी डेथ हो सकती है, पहले डेथ हो जाएगी, या उसको आपको सुख नहीं मिलेगा, वो आपसे अलग रहेगी, या संतान से लड़ाई होगी। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आनी है संतान को लेके। अब अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली में आपने देखना है पाँचवा घर। ये पाँचवा घर जो है ये संतान का घर है, और यहाँ पे पाँचवें घर में कोई भी राशि हो सकती है। पहले तो आप देखो कि पाँचवें घर में कौन सी राशि है। यहाँ पे अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, जो भी राशि होगी उस घर का मालक देखना है। जैसे मान लो यहाँ पे पाँचवें घर में मैंने 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य है। तो अगर आपका सूर्य कुंडली में खराब है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपका कोई भी लगन हो सकता है, 12 लगन होते हैं, तो सूर्य खराब है तो ये दोष कुछ हद तक बनेगा। इसके अलावा और भी वैसे कारण हैं। जैसे मतलब आपके एक तो ये देखना कि आपके पाँचवें घर का जो मालक है वो अगर तो कुंडली में खराब है, खराब मतलब वो छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा है, या वो नीच का बैठा है, फिर तो ये आपका ये दोष बनेगा। मतलब आपको संतान को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। या फिर मान लो ये पाँचवें घर जो है, इस घर में राहु आके बैठा है, और ये बड़ा कारण होगा। राहु बैठा है, ऐसे मैंने देखा है लड़कियां होती हैं ज़्यादा, पुत्र नहीं होता, या संतान में देरी होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है। अगर और राहु अगर नीच का बैठा है, दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। या केतु भी बैठा हो, यहाँ पे गर्भपात जरूर होता है। या यहाँ पे शनि नीच का बैठा है, या दुश्मनों के घर बैठा है, शबी शनि, शनि भी थोड़ा बहुत संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। अगर वो मार के शो के यहाँ पे बैठा हो, कई बार संतान बीमार होना, उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। यहाँ पे मंगल नीच का बैठा, वो भी गर्भपात कराता है। और जो कि संतान का कारक होता है गुरु होता है, अगर गुरु भी आपका खराब है, कुंडली में नीच का बैठा है, मतलब अगर जितने ज़्यादा कारण बनेंगे उतना भाई दिक्कतें आपकी ज़्यादा आएंगी संतान को लेके। अगर मतलब आपके पाँचवें घर का मालक वो भी खराब है, और पाँचवें घर में कोई राहु केतु शनि ग्रह बैठा है, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ऊपर से गुरु खराब हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये आपकी कुंडली में समझ लो ये बनेगा संतान ऋण दोष बनेगा, या भ्रूण श्राप बनेगा। इससे क्या होगा, मैंने जैसे बोला संतान संबंधी चिंता जरूर होगी कुछ ना कुछ। अब ये बुक्स में देखते हैं क्या लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो जी, संतान ऋण या भ्रूण श्राप थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इस ऋण या श्राप में गुरु, क्योंकि गुरु संतान का कारक होता है और पाँचवें घर का कारक है, गुरु आपका खराब जरूर होगा। खराब मतलब गुरु आपका नीच का होगा, या छठे 12वें घर में होगा, या राहु के साथ होगा। तो इस श्राप में गुरु तथा केतु अशुभ स्थिति में मिलते हैं। केतु इतना बड़ा कारण नहीं जितना गुरु है। और 5वां भाव तथा पंचमेश पाप पीड़ित या निर्बल होंगे। वो भी जिसमें बोला कि 5वें घर में जहाँ तो खराब ग्रह बैठे होंगे, जहाँ 5वें घर का जो मालक है वो खराब घर में बैठा होगा, या वो खराब ग्रहों के साथ राहु केतु शनि के साथ बैठा होगा। शुक्र या सप्तम भाव भी समर्थ स्थिति में नहीं होते, ये नहीं, क्योंकि शुक्र का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ये मतलब आप नहीं देखना शुक्र सप्तम, क्योंकि 7वां घर तो पत्नी का होता है भाई। अब आगे देखो, शनि राहु मंगल या सूर्य का नकारात्मक प्रभाव उपरोक्त घटकों पर मिलता है। हाँ सही, बिल्कुल। मतलब अगर आपका कुंडली में 5वें घर में शनि है, राहु है, तो ये दिक्कतें पैदा करेंगे। और वो भी ऐसा नहीं कि शनि हो सकता है आपका शनि 5वें घर में अपने घर में बैठा हो, फिर आपसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये भी देखना है कि अगर मतलब राहु तो चाहिए वहाँ पे उच्च का बैठे, नीच का बैठे, दिक्कतें जरूर देगा 5वें घर में। शनि मैंने खाली बोला अगर नीच का है तभी ये दिक्कतें आएंगी 5वें घर में। अगर शनि नीच का है, या वो दुश्मन के घर में बैठा है, अगर अपने घर में है या दोस्त के घर में, फिर दिक्कत शनि नहीं देगा। और राहु अगर नीच का बैठा है, दिक्कतें बहुत आएंगी, या दुश्मन के घर में बैठा है। राहु भी अगर मंगल की बात करूँ, मंगल भी भाई अगर नीच का तभी गर्भपात कराएगा, अगर वो अपने घर में है या दोस्त के घर में, दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। और सूर्य भी वहाँ पे अगर नीच का तभी 5वें घर में दिक्कतें पैदा करेगा। खास मंगल सूर्य भी इतने कारण नहीं होते, ये चलो थोड़ा बहुत गर्भपात कराएंगे, लेकिन फिर भी संतान का सुख मिल जाता है, पुत्र हो जाता है। लेकिन अगर राहु बड़ा कारण है, अगर राहु आपका 5वें घर में बैठा है भाई, और वहाँ पर अगर होगा भी नीच का, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। आगे लिखो, इस कारण संतान सुख विशेषकर पुत्र बाधित होता है, जहाँ तो रति या पुरुष संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं होते, या फिर किसी न किसी कारण, किसी न किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से गर्भ नहीं ठहर पाता या गिर जाता है।
यदि शुभ गोचर दशा या अन्य शुभ योगों के कारण अथवा श्राप के स्थान पर ऋण होने के कारण संतान हो भी जाए तो वह या तो पीड़ित होगी, रोगी होगी, या उसकी हेल्थ खराब होगी, जिस पर जातकों को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है तथा दुखी होना पड़ता है, या बाद में बिगड़ जाती है संतान, जिससे बड़ी धन हानि या बड़ा कष्ट जातकों को झेलना पड़ता है। ये देख लेना, आपकी अगर लाइफ में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, कोई ना कोई आपकी गड़बड़ होगी। संतान का जो घर है पाप प्रभावित हो तो उसे अपनी ही संतान द्वारा अपमानित, शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित होता है। कई और होते हैं जो मतलब बच्चे होते हैं वो माता पिता को नहीं पूछते, तो ऐसी कुंडली में आपका 5वां घर जरूर खराब होगा। उपाय भी आपको बताऊंगा क्या करने हैं। यही इस दोष के लक्षण भी हैं तथा परिणाम भी हैं। ऋण होने पर देखो, एक तो मैंने आपको बोला, एक तो ऋण होता है, ऋण का असर कम होता है, संतान ऋण। एक अगर है संतान श्राप, उसका कष्ट ज़्यादा होता है। तो ऋण है तो कष्ट कम है, श्राप ज़्यादा है। ऋण होने पर मात्र धन हानि व परेशानी होती है, किंतु श्राप होने पर संतान के कारण भारी दुख, सदमा, यातना भोगनी पड़ती है। अब संतान ऋण का कारण, ये कारण क्या है? कारण देखो, कारण जहाँ तो आपका है पूर्व जन्म मतलब पिछला जन्म, या इस जन्म में संतान का पालन न्याय व धर्म अनुसार ना करना, उसे वंचित, पीड़ित या अभाव में रखना, या उसके हक का भाग, फीस या भोजन आदि का स्वयं हड़प लेना, या दूसरे की संतान का शोषण या उसे कष्ट में, मतलब अगर आप किसी दूसरे के बच्चे को दुख दे रहे तब भी ये दोष बन सकता है। जबकि भ्रूण श्राप का कारण, भ्रूण श्राप देखो जी, इसका बड़ा कारण है पूर्व जन्म या इस जन्म में अगर आपने भ्रूण हत्या कर दी भाई, इसलिए भूल के कभी गर्भपात मत करो। अगर गर्भपात कर लिया आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, संतान का सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जबकि भ्रूण श्राप का कारण है पूर्व जन्म या इस जन्म में की गई भ्रूण हत्या या गर्भपात आदि, अथवा शिशु या पशु शावकों की हत्या। मतलब जरूरी नहीं कि अपना बच्चा मारा, आपने किसी जानवर का, पंछी का भी बच्चा मार दिया, उससे भी दोष बन जाएगा देखो। अथवा पंछियों के अंडे को फोड़ डालना होता है। यदि अपराध या पाप बड़ा हो तो वंश हानि योग बनता है, मतलब आपका वंश आगे चलेगा ही नहीं। अगर ज़्यादा ही आपने दिक्कत दी है, किसी के बच्चे को मार ही दिया है। जब अब नव भाव भी पीड़ित होता है, क्योंकि 5वें घर से 5वां अगर नवम भाव होता है, उसमें भी दिक्कतें, उसमें भी खराब ग्रह बैठे होंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। चतुर्भाव भी समर्थ नहीं होता, जहाँ तक वंश सीमित होता है, चला जाता है या नष्ट हो जाता है। जैसे या तो पीढ़ियों में संतानों की संख्या घटती जाती है, या पुत्र ना होना, या पुत्रियाँ होती हैं, या संतानें दुर्घटना आदि में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे बाद में जातक के वंश को चलाने बढ़ाने वाला कोई नहीं बचता। पुत्र का या नोट है, पुत्र का ना होना या पुत्र का नकम्मा या नलायक निकलना, तथा माता पिता को जूते की नोक पर रखना, या यदि वह लायक या आज्ञाकारी हो तो उसका जल्दी मर जाना, अथवा संतान ही उत्पन्न ना होना या जीवित ना रहना, इस ऋण या श्राप का विशिष्ट लक्षण है। ऐसे जाते हो कुत्ते बचपन, ये तो नहीं होगा भाई, कुत्ते वगैरह, कुत्ते इनसे बहुत ये मत देखना। अब सवाल की आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको उपाय बताता हूँ, फिर अपनी तरफ से मैं बताऊँगा उपाय क्या है। पहले इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या उपाय लिख रखे हैं। तो क्योंकि देखो जी, ये दिक्कत उस संतान को लेकर क्यों आ रही, क्योंकि आपने मतलब अपनी संतान को कष्ट दिया है, गर्भपात कराया, या किसी की संतान को कष्ट दिया है। तो यहाँ पे देखो उपाय में क्या लिखा रखा है, नित्य गोपाल शस्त्र नाम का पाठ पढ़ें, या आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट है। श्री रघुनाथ शरणम अथवा ओम ब्रह्म बृहस्पति नहा, क्योंकि देखो गुरु जो है, बृहस्पति जो है, ये संतान का कारक है, या संतान के घर का पुत्र का कारक होता है। तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी दिक्कत कोई आ रही है। ओम ब्रह्म बृहस्पति का मंत्र जाप किया करें। संतान का हक ना मारें, बिल्कुल ठीक है। उसका लालन पालन सही ढंग से करें, कि ये ना सोचे कि वो लड़की है या लड़का है भाई, पूरे दोनों को बराबर हिस्सा दो, उन्हें उत्तम संस्कार दें, बच्चे ना बेचें, उनसे रोजगार ना कराएं, उसका शोषण ना करें, घर में कुत्ता पालें, उसकी सेवा करें, कभी गर्भपात, ये सबसे बड़ा कारण है भाई, भूल के कभी गर्भपात मत कर ला लेना, नहीं तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्म पाप होता है। जिसने गर्भपात करा लिया भाई, ब्रह्म पाप कर दिया है। चलो एक अजाने से हो रहा है, भगवान की मर्जी है, लेकिन अगर आपने कर दिया गर्भपात भाई, मैं बोल रहा हूँ पूरी कुंडली खराब हो जाएगी आपकी। भूल के ना ही करना है, ना किसी से करवाना है, ना किसी को सलाह दो। अगर कोई बोलता है उसको मना करो कि भाई भूल के मत कराओ, ये मना करो, ना कराएं। गर्भवती की सहायता करें या उसे सुविधा प्रदान करें। गर्भवती कौन हो, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जानवर है, पंछी पशु है, कोई भी जो गर्भवती, उसको मतलब हेल्प करो। अनाथों को पालें या अनाथ आश्रमों में तन मन धन से सेवा करें। पशु शावकों की रक्षा करें, पिल्ले बछड़े मेमने चूजे आदि को नाश्ताएँ। अंडे ना फोड़ें, हाँ भाई, अंडे जो होते हैं पंछियों के नहीं ख़राब करने चाहिए, ना खाएं। किसी बच्चे को
चाहे वो मनुष्य का हो या पशु पंछी का हो, उसकी माँ से अलग ना करें। पिल्लों वाली कुतियाँ गर्भवती या हो के दूध तथा भोजन का सुरक्षा प्रबंध करें। दरख्त वनस्पतियों को हानि न पहुँचाएं, बल्कि पौधों की सेवा करें। किसी बेसहारा, अपाहिज, आवारा, बीमार पशु या अनाथ बच्चे का लालन पालन ये करना है आपने। मतलब आपको दिक्कत आ रही भैया, मैं ये उपाय बता रहा हूँ इसलिए कि अगर आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपके मतलब बच्चों को लेकर कोई दिक्कत आ रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं या उनको कोई कष्ट हो रहा है या बच्चा नहीं हो रहा है या गर्भपात हो, ये सभी जो उपाय हैं यहाँ पे करो आप। बच्चे की लालन, गाय गोरू कुत्ते की सेवा करें। बच्चों को डांटे ना, मारे ना। यदि संतान हो एक समस्या तो स्नान गोपाल को पाठ पढ़ें। अब हम अपनी तरफ से बताता हूँ आपने क्या करना है। उपाय देखो जी क्या करना है। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही, पहले तो अगर आपकी कुंडली है आपके पास, उसमें देखो कि 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर खराब ग्रह बैठा, कोई राहु है, नीच का शनि है, नीच का केतु है, नीच का मंगल है, उनके उपाय आप करो। या 5वें घर का जो मालक आपकी कुंडली में बना है वो खराब है, उसके उपाय करो। और गुरु जो है संतान का कारक है, वो देखो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर वो खराब है, नीच का गुरु आपका कुंडली में, उसके उपाय करो। कुंडली में देखो, अगर कुंडली नहीं है तो बाकी इसके अलावा आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ो। और सबसे मेन है, बेस्ट उपाय है भाई, आप जितना हो सकता है धार्मिक बनो। धार्मिक पाठ पूजा करो, जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो। जो भी आप मंत्र वगैरह जो भी आप चाहते हैं, सुबह शाम मंदिर जाओ। मतलब जितना हो सकता है नाम बानी पढ़ो, कथा करो, अपना धर्म को फॉलो करो। मेन है भाई, धार्मिक अगर बनते हो तो ये दोष जो बना है कुंडली में ख़त्म हो जाएगा। ये क्या, हज़ारों दोष खत्म हो जाते हैं जो बंदा धार्मिक होता है। तो इसलिए सभी धर्म ग्रंथों में क्या लिखा रखा है कि भाई सभी धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो। जो भी धर्म है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, वो अपने धर्म को फॉलो करो। नाम जपो अपना, जहाँ जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। तो ये आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी, ये दोष का क्या नुकसान है, क्यों बनता है, लक्षण क्या हैं। लक्षण यही है कि आप देखो, अगर आपके बच्चों को लेकर दिक्कत आ रही है, ये लक्षण होगा कुंडली में। या आपको क्या उपाय करने वो भी आपको हमने बता दिया है। बाकी अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।